बंदूक से गोली निकले तो असर होना चाहिए कि नहीं? और नहीं तो रात्रि गोलियां दरी रात से फेंको कहीं काम की। वो तो गोली चले तो फिर ऐसी चलना चाहिए कि आर पार हो जाए और पता चल जाए कि हाँ लगी, तभी जाकर के आपको उसके बारे में समझ में आएगा सब। तो कहा कि परम गुरु मिलता जाए। अब देखो इन शब्द से आप कथा सुनना, बहुत आनंद की अनुभूति होगी कि परम गुरु मिलता जाए। आपने मांग करी, अब वो सामर्थ्य आपके जीवन में आ गई तो एहसास करा के जाएगी कि आया था। जैसे आप 7 दिन तक भागवत कथा सुनोगे ना, और जिसकी जितनी पहुंच है वो वहां तक अपनी शुद्ध बुद्धि को लगावा की कोशिश करेगा, और शुद्ध बुद्धि से ही यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि शुद्ध बुद्धि में ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि करके, अब यहाँ कोई सासू है न बहू है, न कोई बेटा है न कोई बाप है, यहाँ तो केवल आप ही आप है। और जब आप अपने निजी में जब यात्रा करोगे तो वो परमात्मा अपने आप में ही वो उसका साथ करेगा। फिर यहाँ भी अगर जो आप घर बार लेके आ गया, आपके मन में ये बात याद आ गई कि बस मुँह हसी साड़ी ओढ़िया, मुँह हसी पगड़ी बांधियो, मुँह हसो काम करूं, ये करूं, तो फिर आपका मन क्या है, दूषित हो जाएगा। फिर पाछी आपका मन बिखर जाएगा, बिखरेगा तो बुद्धि फिर मन का साथ करेगी, और मन का साथ करेगी तो बुद्धि मटमेली हो जाएगी, और मटमेली बुद्धि होते ही के फिर भगवान का आप दीदार नहीं कर पाओगे। फिर बस ना तो कथा समझ में आएगी और ना फिर भगवान दिखेगा आपको। बुद्धि तो एक ऐसी चीज है, बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जावे तो फिर कांच की तरह वो भगवान का उसी में दर्शन करा देती है। सब याद रखना, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। जहां दुष्ट बुद्धि हुई, कुबुद्धि हुई, दूषित बुद्धि हुई, फिर आपके जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आप पवित्र बुद्धि से बैठना और मन को स्थिर करके बैठना, और वो चीज मांगना जो आपने अभी भजन में गाया कि परम गुरु मिलता जाए, मुझे वो ही चाहिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण से भी कहा था कि तू बेटा की इच्छा पैदा कर रहा ना, तो क्यों रे यूं बता कि जब राजा अंगे बेटा ने सुख नहीं दियो तो फिर तू बेटा की इच्छा क्यों कर रहा है। देखो समय बड़ा प्रभावशाली रहता है, जिसको जो ईश्वर ने दे दिया ईश्वर ही देता है, याद रखना। कोई कह दे कि ईश्वर नहीं देता है, ये कभी भी भूल के मत कह देना कि ईश्वर नहीं देवे। ईश्वर ही देता है, जो भी देता है। अगर जो एक भगत से पूछो आप, तो ईमानदारी से समझो कि एक भगत जी से कि क्यों भगत जी यो मकान के को है, तो सच्चे अर्थ में वो यूं ही कहेगा भगवान को है। कहेगा कि नहीं वो कि भगवान का है, बेटा बेटी भगवान का है, यो खेत के को है भगवान को है, तो सब कुछ भगवान का है। और ये शरीर भी तो भगवान ने दिया। कौन मानता है कि ये भगवान ने दिया? जब तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भाव जब प्रबल आपका हो जाएगा, तब जाकर के आपकी बुद्धि निर्मल और शुद्ध होगी। और बुद्धि जब निर्मल और शुद्ध होगी तो आप परमात्मा ही प्राप्त करने में देर भी नहीं लगाओगा, यदि परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। क्यों कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र ना भाव, वो भी कह रहे हैं हनुमान जी। शुद्ध भाव से बैठ करके और आप कथा सुनो और मनन करो। फिर सबसे बड़ी बात है, यदि नाम यदि आपके साथ हो गया तो फिर मन नहीं भटकने देगा। ना तो खाबा में जाबा देगो, ना कहीं पैर बहोड़वा में जाबा देगो। वो मन, वो जो नाम है वो फिर उन्हें मने बोध के रखेगा। और मनी तो वो जीवन रूपी नौका की पतवार है साहब। कौन? वो नाम। इसलिए नाम को धारण करना। थोड़ी सी कथा अपन करें, करा तो है, पर थोड़ी नाम रूपी कथा भी करना चाहिए जो अपने सार मल जावे। ठीक है नहीं? जैसा अपन ने खेती करी, गेहूं काटी, अब अगर जो गेहूं में अगर जो दाना ही नहीं हो तो फिर उन डांटलान से, उन बगदान से कोई पेट भरा गो अपनो, बोलो। तो फिर उसमें गेहूं निकलना चाहिए कि नहीं, दाना। तो ऐसे किसी कथा का सार है, रामायण का सार है, भागवत का सार है, क्या है? नाम। नाम। और जो नाम धारण करता है तो फिर कह दिया कि
नाम जपत कोड़ी भला, चू चू पड़े जाम, और कंचन दे किस काम की कि मुक्ति नहीं आवे राम। वो नाम भी प्रभावशाली है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि पागल तू बेटा में क्यों मन ले जाता है? यदि बेटा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा तो है, तू परमात्मा का भजन कर। हो सके उसकी इच्छा नहीं होगी और तुझे बेटा नहीं देना है तो नहीं देगा, भले चाहे लाख जतन कर ले। कई लोग बाग है ना यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं तो कई ऐसे भी जोड़ा पे बैठ जाता है कि हमारे बेटो नहीं है तो के यज्ञ भगवान मुँह जोड़ा पे बैठू तो तुम मोए बेटा बेटी दे दीजिए, है ना। पर भले ही आप सत्कर्म करो पर भगवान से कहीं भी मत मांगो, ठीक है नहीं। आपसे रोज कह रही हो ना तो बेटा बेटी मांगना ना धन दौलत मांगना है। जो दिया उसने बहुत सोच समझ के दे दिया पहले, अब मांगवा की जरूरत है ही नहीं। मांगो मत ही परमात्मा से। तो मनी मन में वही कि मेरी नैया पड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। ऐसे ऐसे स्वर आपको घर में दुख भी आवे तो ऐसे कोई बेटी बर्तन साफ कर रही, कोई झाड़ू लगा रही, कोई गोबर करवा जा रही, कोई कहाँ कोई कूड़ा पे जा, वैसे ऐसे नाम को आप जपो कि मेरी नैया पड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा। ऐसे स्वर से नाम से उसको भजन बना करके आप परमात्मा का भजन करो, बहुत आनंद की अनुभूति होगी फिर आपके जीवन में। लेकिन जब तक आपका जीवन चल रहा, हाथ पग चल रहा, आप परमात्मा का भजन करो। समय बहुत कम है, कब महाप्रलय हो जावे इसका किसी को पता नहीं। महाप्रलय का मतलब है अंतिम यात्रा। किसके जीवन में महाप्रलय, उसे ही महाप्रलय कहते हैं, याद रखना। क्योंकि जब आप संसार से चले जाओगा तो डूब ही तो जाएगा, कहीं दिखेगो, फिर दिखेगो आप ना तो मट्टू खेड़ी दिखेगी, न मुंह दिखूंगा, न हमें मुंह दिखोगा, कोई एक दूसरा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो महाप्रलय हो गया, सब डूब जाएगा अपने जीवन में। उसे ही महाप्रलय कहते हैं। इसके पहले आप अपने परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसलिए महात्मा जी प्रकट हुए वहां, आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, बेटा के चक्कर में क्यों रे दिया? आप एक कंचन काया मिली, मानव जीवन मिला, थोड़ा बैठ के भजन कर लो। नहीं क्यों रोते फिरते हो कि मन नहीं लगे? लो मैं तुमको नाम देता हूँ। एक महात्मा गुरु का धर्म तो यही है नहीं कि मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, लो मैं तुम्हें नाम की दीक्षा देता हूँ, आप इसे लेकर के बैठ करके और हरि नाम का चिंतन करना, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और शांति मिलेगी। जो आपको धन और बेटा नहीं दे सकता है शांति, वो परमात्मा का भजन देगा आपको शांति। देखो आपको मन नहीं लगे पर मन के लिए भी एक उपाय है, मन लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सुन जो कि जैसे एक राजा ने कह दी कि एक मारे बकरो है, अगर जो को पेट भर के कोई लियागो तो उन्हीं आधो राज दे दूंगा। क्योंकि राजाएं पतो तो कि बकरा को पेट कभी भरावे ही नहीं, राजाएं ये पतो तो कि बकरा को पेट कोई नहीं भर सके, वो भूखा को भूखो ही रेवे। कई लोग बाग आगे बावा चढ़ा चढ़ा के गए, अरे बकरा को पेट भरवा में कहीं लागे, अभी जाऊं हरी हरी घास हरी हरी पल्ली खिलाऊंगा और पेट भर के ले आऊंगा। कई दिन भर चरावे पर राजे राते है ना, राजो फिर वो पल्ली घास डाले बकरा के सामने तो फिर लाग जा खाबा, तो राजो कह दे कहां दाप्यू भूखो ही तो ले आयो। बड़ी विचित्र घटना, के आया बापड़ा पर एक बकरा को पेट में भर के लाया, के आया के। फिर एक सत्संगी आदमी ने सोचा कि यार बकरा को पेट नहीं भरा रही, असो कतरो बड़ो है यो बकरा को पेट। वो आए और उन्हें आके राजा से कि राजा आप ऐसी करो, तुम्हारा बकरा है मोह दो और मुंह को पेट भर के लाओ। वो ने की दादा के आया, हाल अभी तक पेट नहीं भराया तो तू कहीं पेट भर देगो बकरा को। टेक्निक में भर के लाऊंगा। अब वो लेके गया बकरा, रस्सी से बांध के हाथ में एक डंडी लेके और उसे पल्ली के सामने या घास के सामने करे और खींचे और ओका मुंडा में उन्हीं डंडी की एक झाड़े मारे, दन भर मारियो, उन्हीं दन भर कूटियो। बताओ पल्ली खावा जावे और डंडा से मारे, मुंडा में देवे ओके, तो उन्हीं बकरा के डर भर गयो यार पल्ली खाओ तो मार खानो पड़े। तो पल्ली आड़ी देखे ही नहीं, अबे सुबह शाम होगी एक एक दानो नहीं खावा दियो। बताओ, और बकरा के डर भर गयो तो बकरा ने भी सोच ली खाओ ही मत रे, मारी तो है, मारी तो पड़े। अब उसने है ना मन में विचार धारण कर लिया, अबे नहीं खानो है।
अब राते वो जो चरा वालों ले गयो तो नहीं बकरा है, वो राजा के सामने लाया और ला करके राजा से कह दे, राजा परीक्षा कर लो, बकरा को पेट भर के ले आयो। और राजो जैसे ही हरी घास लेके आवे तो वो बकरो उन्हीं घास आड़ी तो नहीं देखे, वो के हाथ में डंडी थी नहीं, वो के आड़ी देखे पीटना पड़ेगा तब। पर वो फल उसकी पत्नी ने नहीं खाया। उसमें कभी शंका कुशंका नहीं करना चाहिए, भी जल्दी डूबे। जो परमात्मा के मार्ग पे चल रहे नहीं कि दान देवा से कहीं होगो, यज्ञ करवा से कहीं होगो, कथा सुनवा से कहीं होगो, कहीं मलेगो, भी लोग जल्दी डूबे। इसलिए भगवत मार्ग में ईश्वर के द्वार पे कभी भी शंका कुशंका मत कर। और जिन परमात्मा के ऊपर जिन लोगों ने विश्वास कर लिया वो डूबते डूबते तैर गए, याद रख लेना। और जिन लोगों ने परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया वो तैरते तैरते भी डूब गए, याद रखिए। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल ला करके पत्नी को दिया और पत्नी ने वो फल नहीं खाया। ये अपने आंगन में जो गाय बंदी थी उन्हीं गाय ये वो फल फाड़ दियो। और देखो उस प्रभाव से गौ माता के उदर से भी 9 महीने बाद एक कंचन काया जन्मी। देखो तो सही महात्मा की प्रसाद का फल है। ये सत्य वचन है साहब। इसीलिए कहा कि संतों की जग में यही निशानी, सत्य वचन और मीठी वाणी। बहुत सामर्थ्यता होती है परमात्मा का भजन करने में। आप भी इस नाम को धारण करना और आप गाते रहना, आप गाते रहना। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है बेचारा कि मेरे यहाँ बेटा की प्राप्ति होगी। अरे मेरी आंगन में गाय बंदी, जब से वो फल मारे घर ने आयो, मारी पत्नी ने खायो, वो बताओ उसको प्रभाव मारी गां के ऊपर भी पड़ गयो, बताओ। और कंचन काया जन्मी, बताओ। ये नाम को प्रभाव तो हर जगह रहता है। यूं कहे नहीं कि अगर जो घर ने एक आदमी भी अगर जो नाम जपेगो तो हो सके सबको कल्याण कर दे वो एक आदमी, सब पूरे परिवार को तार दे साहब। 21 पीढ़ी की केवे साहब, कतरी पीढ़ी तार दे एक नाम जप बोलो, 21 पीढ़ियां तार दे। तो नाम बहुत प्रभावशाली है। इसलिए मीराबाई से जो जिन्होंने तो भजन गाया ना कि हरि नाम जपो, 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 सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो रे सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो रे सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो रे सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो रे सुबह शाम जपो। हरि लाला ने जपाई, नानक ने जपाई, यही मीरा ने जपा, यही ध्रुव ने जपा, यही प्रहलाद ने जपा, यही गुप्ता ने जपा। मीरा ने जपाई, गुरु ने जपाई, मीरा ने जपाई, यही नानक ने जपाई। यही मीरा ने जपा, यही ध्रुव ने जपा, यही प्रहलाद ने जपा, यही नानक ने जपा। हरि नाम जपो,
जपो